निंद दशा नहीं देख सके इसलिए नेत्र में अंधापन। जब गोधन सुख लख कर भय से कंपन होता है तन में, निश्चल है तू जलते गर्दन जीर्ण जरा मैं इस तन में। अति के भोगिया दिवस काल में ही खिलता, यह विचार नहीं करे कंध में भ्रमण करते प्राण। विचार कर लो प्रमाणी अतः ज्ञानियों को है तो क्षम होकर भी ज्ञानी नृप के किंकर जान। क्षम होकर भी ज्ञानी नृप के किंकर जान। व्यसनी को हिताहित का अभाव, ये प्रकरण अपने को यहाँ आगे चलाना है। विषयी जीवों की जो दशा दिखाई देती है वो जगत से कुछ विपरीत दिखाई देती है, और इस संदर्भ में आचार्य देव ने अत्यंत आश्चर्य व्यक्त किया था कि तुझे अपूर्व सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति दिखाई दे रही हो, फिर भी तू उसकी प्राप्ति न करे, और जो रागादिक बहुत लंबे काल से भोगता हुआ आ रहा है और जिनमें दुख भोग रहा है, कष्ट का वेदन कर रहा है, उसी में तू रचा पचा रहे। ये बात हमारे को बड़ा आश्चर्य लगता है कि तेरे को सुख रूप सम्यक दर्शन आदि के प्रति रुचि क्यों नहीं है, उनसे अरुचि क्यों है, और इतने लंबे काल से प्रवर्तमान रागादि भावों से तुझे अरुचि क्यों नहीं हुई। ये बात का हमें आश्चर्य होता है। देखिए आप, व्यसनी को हिताहित का अभाव, मतलब उसके पीछे एक ही कारण दिखाई देता है कि शायद व्यसन आदि के कारण ऐसी प्रवृत्ति होती है। 86 नंबर पेज है और व्यसनी को हिताहित का अभाव ये हेडिंग दिया है, और इस हेडिंग से अपन पढ़ते हैं यहाँ, दोषों में आसक्त एवं व्यसनी होकर। व्यसन शब्द का अर्थ सप्त व्यसनी नहीं है। व्यसन शब्द का अर्थ है आदत, खोटी आदत, बुरी आदतें, वो सब व्यसन है।
जितनी भी खोटी और बुरी आदतें होगी वे सब के सब व्यसन है। हाँ, अच्छी, लेकिन अच्छी के अर्थ में व्यसन शब्द का प्रयोग करते नहीं है। चाय पीना, लेकिन यदि उसकी लत पड़ गई है, उसके बिना रह नहीं सकते हैं, तो व्यसन है। ऐसा व्यसनी होकर हित अहित की भावना न करके, जिसका व्यसन है, जिसके प्रति जुड़ा है, जिसके प्रति अति लगाव है, जो चीज छूट नहीं पा रही है, तो उसमें हित अहित की भावना न करके संसार में जन्म मरण आदि अनेक दुख तुमने पाए हैं। यह बात आगामी छंद में दृष्टांत सहित समझते हैं। वसंत तिल का छंद है, भक्तामर पुत्र वाला छंद है वसंत तिल का। संगतम दिन विकासी सरोजमेथम नालोकितम मधुकरेण व्रतम व्रतैव श्राय कुतो व्यसनिनां हंसो द्वारा मुक्त नहीं होता जल से अरिष्ट ऐसा अजय कठोर कमल जो केवल दिवस काल में ही खिलता। यह विचार नहीं करे संत में मुक्त भ्रमण करके ठाना। साहित्य का विवेक जो व्यसनों में होते हैं। देखो कितने सुंदर यहाँ उदाहरण दे दिया है, और बहुत ही मार्मिक बात यहाँ कहना चाहते हैं। हंसों द्वारा भुक्त नहीं, हंसों के द्वारा भोजन नहीं किया जाता, भक्षण नहीं किया जाता। माने हंस जिसे नहीं खाते हो। सरोवर में हम जानते हैं हंस भी रहते हैं और सरोवर में कमल भी खिलते हैं। ये कह रहे हैं हंस उस कमल का सेवन नहीं करते, हंस कमल को नहीं खाते, और जल से अलिप्त रहता है कमल। हंसों द्वारा भुक्त नहीं, हंस जिसका सेवन नहीं करते और जल से अलिप्त रहता है, माने जल जिसको स्पर्श नहीं करता। अतः कठोर कमल जो केवल दिवस काल में ही खिलता, सिर्फ दिन में ही खिलता है वो कमल। तीन बातें कह दी कमल के संदर्भ में। वो कमल जल से अलिप्त रहता है, दिन में खिलता है, और हंस जिसका सेवन नहीं करते। हंस शब्द का प्रयोग समझदार व्यक्ति के संदर्भ में, कि वो समझदार है, वो उसके सुगंध पर मुग्ध नहीं है, वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं है, वे हंस उसका सेवन नहीं करते हैं। ठीक है, भेद विज्ञान है, हंस को भेद विज्ञान है, ज्ञानी है, समझदार है। यह विचार नहीं करे, ऐसा विचार नहीं करता। गंध में मुग्ध भ्रमर करते प्राणांत, ऐसा विचार नहीं करते हुए गंध में ही, सुगंध में ही मुग्ध रहने वाले, सुगंध में ही आकर्षित होने वाले जो भ्रमर अर्थात भौरे हैं, वे करते प्राणांत, अपने प्राणों का अंत कर लेते। हिताहित का जिसे विचार नहीं है, विवेक नहीं है, ऐसे भ्रमर, ऐसे भौरे, सूर्य दिन में ही खिलता है इस बात का विचार नहीं करते हुए, रात्रि में वो सूर्य नहीं, कमल जो है वो दिन में ही खिलता है इस बात का विचार नहीं करते हुए, जो भ्रमर उसमें कमल में जाकर उसकी सुगंध के लाभ प्राप्त करने के वशीभूत होकर, ये कह रहे हैं ना, उसमें मुग्ध होकर, और ये विचार नहीं करते हुए कि अभी रात्रि हो रही है और कमल बंद हो जाएगा, उसमें से उड़ते नहीं है, और क्या करते हैं, अपने प्राणों का हानि कर लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जबकि निकल सकता है, जबकि उसके प्राणांत न हुए हैं, और वो थोड़ा सा हिताहित का विचार कर ले कि मुझे यदि सुगंध चाहिए तो जब तक खिला हुआ है तब तक इसमें से सुगंध ले ले, दिन में ही खिलता है, रात्रि के अंदर बंद हो जाता है, तो ये बंद होने लगे तो मैं इसमें से निकल जाऊं। लेकिन अति आसक्ति है, ये व्यसन क्या, थोड़ा और, मतलब थोड़ा और, अभी निषेध नहीं कर रहे उसका,
आप लड्डू खा ले हुए हैं, उसका निषेध नहीं है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, अति का सर्वत्र निषेध है। आप टीवी देखें उस बात का निषेध नहीं है, आप पतंग उड़ाएं उस बात का निषेध नहीं है, आप लड्डू खाएं उस बात का निषेध नहीं है, आप कुछ भी जो भी प्रवृत्ति आपकी दिखाई देती है खान पान रहन सहन संबंधी, उसका निषेध नहीं है। लेकिन ऐसा है कि आप लड्डू खाने में ऐसे हो जाएं कि आप लड्डू ही लड्डू खाएं और खाते ही रहें, तो बीमार पड़े बिना नहीं रहे। अति किसी भी चीज की, अति सब चीज की बेकार है, किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए, लिमिट में, ठीक है ना। अब लेकिन बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं, वो तो बस टॉफी 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 जितनी खिलाओ सब अति वर्ग, खाने का निषेध नहीं है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बना एक खा लिया, दो खा लिया, ज्यादा खा लिए तो फिर समझ लो आप। हाँ, जैसे दवा की गोली पे अगर जगह होती तो एक लड्डू। हाँ देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, ऐसे ही कह रहे हैं जो भ्रमर है वो क्यों प्राणांत हो जाते हैं उसके, गंध में मुक्त भ्रमर, गंध में मुग्ध, यदि गंध में मुग्ध ना होता, घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत होकर के भ्रमर अपने प्राण गंवाते हुए देखे जाते हैं। पीछे पंचेंद्रिय विषयों में मुग्ध होकर के प्राण गंवाते हुए जीवों की चर्चा हमने पढ़ी है, देखी है, इसी आत्मानुशासन नामक ग्रंथ में इन्हीं गुणभद्राचार्य देव ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से वो बात बतलाई है। भ्रमर का ऐसा हो जाता है, इसका ऐसा हो जाता है, मछली इस प्रकार से प्राण गंवाती है, हाथी इस प्रकार से प्राण गंवाते हुए देखा जाता है, कीट पतंगे इस प्रकार अपने प्राण गंवा देते हैं। ये सब चर्चाएं अपन ने पीछे पढ़ी है। एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर प्राण गंवाने वाले, प्राणों की कीमत पर भी इंद्रिय विषयों को भोगने वाले ऐसे जीवों की चर्चा हमने पीछे पढ़ी है, ऐसी चर्चा की है हमने पीछे। अब सोचिए आप, ये कह रहे हैं अति आसक्त, चक्षु इंद्रिय के विषय में अति आसक्त होंगे तो क्या होगा, कर्ण इंद्रिय के विषय में अति आसक्त होंगे तो क्या होगा, हिरण है, सर्प है, पकड़ लिए जाते हैं, बांध दिए जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं, चमड़ी उतार दी जाती है उनकी, अनेक प्रकार के दुख और कष्ट को भोगते हैं। यह विचार नहीं करे, कौन सा विचार नहीं करे कि दिवस काल में ही खिलता, यह विचार नहीं करे तो प्राणांत हो जाते हैं। कहाँ हिताहित का विवेक, जो व्यसनों में होते हैं भ्रांत। भ्रमर हो गया है गंध में मुग्ध और हमारी दशा दिखाई देती है व्यसनों में होते हैं भ्रांत। पंचेंद्रिय विषयों में, व्यसनों में, भ्रांत मतलब भ्रम से ही सुख मानने वाले, उसका नाम है भ्रांत। पंचेंद्रिय विषयों में भ्रम से आसक्त होकर हम दुख यदि मानते हैं तो क्या होगा, कहाँ हिताहित का विवेक। अब जब हमने भ्रम से उसमें सुखी मान लिया तो वो चीज तो हमसे छूटेगी नहीं, और हिताहित का विवेक का विचार करने का प्रश्न नहीं उठता वहां पे। देखिए क्या कह रहे हैं अर्थ, यह कमल का फूल हंसों द्वारा भोग्य नहीं है। भ्रमर तो भोग्य भोगते हैं, हंस नहीं भोगते। अति कठोर है, जल में भी तन्मय नहीं होता और दिन में खिलता है। जल से तन्मय नहीं होता, जल से लिप्त नहीं रहता, जल से भिन्न रहता है, जल से भिन्न कमल है। ऐसा दौलतराम जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि स्थान पर जल से भिन्न रहने वाले कमल के समान विचार नहीं करे और दिन में ही खिलता है। इस प्रकार कमल के स्वरूप का विचार नहीं करता हुआ, भी अत्यंत कठोर है, ये भी विचार कर लेगा ना, कठोर है कमल, तो भी वो उसमें नहीं फंसे। उसे इस बात का भी विचार नहीं होता कि ये कमल की पंखुड़ियां कठोर भी है। अन्य पुष्पों की तुलना में, पुष्प की पंखुड़ियों की तुलना में कमल की पंखुड़ियों में कठोरता बहुत है, और जब वो बंद हो जाता है तो कठोर है। और फिर एक तरफ तो आ रही है सुगंध, समझना, और दूसरी तरफ उस कठोर कमल को छेद करके बाहर करने में विशेष मेहनत। क्या इजी नहीं, कर तो सकता है, लकड़ी में छेद कर, कमल की पंखुड़ियों में छेद करके भौरा बाहर तो निकल सकता है, लेकिन एक तरफ तो आनंद छोड़े और दूसरी तरफ वो मेहनत करे
कठोर परिश्रम करे, ऐसा कौन करेगा? लौकिक में भी इतना मूर्ख तो कोई नहीं होता है। हर व्यक्ति इजी वर्क तलाशते हैं। आपको यदि कोई काम करने के लिए कहा जाए तो आप 2 ऑप्शन दिए जाएं तो आप वही चीज को पसंद करेंगे जो चीज सरल हो। क्या? एक तो सरल और दूसरा जिस कार्य को करने में अच्छा लग रहा हो। बोरिंग काम क्यों करेंगे आप जो नीरस लगेगा? खेत करो और निकलो, अरे क्या है यार तुम तो मजे करो, सुगंध लो यहाँ फूल की, ऐसा विचार करता हुआ वो पुष्प की सुगंध लेने में ही, उस कमल की सुगंध लेने में ही अपने प्राण को गंवा देता है। नाक वगैरह बंद हो जाती है उसकी? नाक बंद हो जाती है, दम घुट जाता है, और यदि कदाचित ऐसा नहीं भी होवे तो कुछ देर में ही हाथी उधर से गुजरता हुआ फूल सहित खा जाता है। उसे फूल सहित खा जाता है, कुचल देता है, उखाड़ देता है, पटक देता है, प्राणांत हो जाते हैं उसके। हाथी जो मतलब मांसाहारी तो नहीं है लेकिन फल फूल तो खाता ही है। वो घोड़ा थोड़ी ना खाता है, वो तो फूल खा रहा है। नहीं नहीं, दम घुटता क्यों नहीं है? नहीं निकलेगा, दम तो घुट रहा है, कोई बात तो नहीं, लेकिन थोड़ा और आनंद भी तो आ रहा है ना। विषयों में अति आसक्त, विषय में अति मुग्ध, हाँ संसार वृक्ष वाला हिसाब है, समझ लो आप, कोई दशा है। देखिए, यह कमल का फूल हंसों द्वारा भोग्य नहीं है, अति कठोर है, जल में भी तन में नहीं होता और दिन में खिलता है। इस प्रकार कमल के स्वरूप का विचार न करता हुआ भौरा गंध का लोभी होकर व्यर्थ ही मृत्यु को प्राप्त होता है। व्यर्थ ही हो रहा है का मतलब वो अभी उसका मरने का काल तो नहीं आया एक प्रकार से, लेकिन बिना ही मतलब बेमतलब में ही मर रहा है, मृत्यु को प्राप्त होता है। उसी प्रकार कैसा मूर्ख है ये भौरा, छोड़ क्यों नहीं देता है? अपने को मूर्ख दिखता है ना, कोई जैसे भ्रमर की बात करें वैसे हमें को लगता है कितना पागल है, बेवकूफ, अकल नहीं है, निकल नहीं सकता था, इतनी ताकत होते हुए भी जबरदस्ती मर गया, मौत के मुंह में जाकर के बैठ गया। अपने को कैसे लगता है? ये कह रहे हैं उसी प्रकार व्यसनी को व्यसन की तीव्रता से अपने हित अहित का विवेक कहां से होगा, अर्थात नहीं होगा। वाह! ऐसे व्यसनी जीवों को व्यसन की तीव्रता से अपने हित अहित का विवेक नहीं हो सकता, जिस प्रकार भंवरे को गंध की तीव्रता से हिताहित का विचार नहीं था। जिस प्रकार भ्रमर को गंध की तीव्रता से हिताहित का विचार नहीं था, उसको सूंघने में आसक्त था, उसी प्रकार भोजन में आसक्त, उसी प्रकार स्पर्शन इंद्रिय के विषय में आसक्त, उसी प्रकार देखने में अति आसक्त, सुनने में अति आसक्त, गाने सुनने में ऐसे ऐसे अति आसक्त दिखाई देते हैं। ट्रेन आकर के ट्रेन की पटरी को पार कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन की आवाज नहीं सुनी, क्यों? वो कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहे हैं। तो कर्णेंद्रिय के विषय में अति आसक्त। हम ये नहीं कह रहे कि आप सुनो नहीं, सुनने हम ये नहीं, हाँ, और ये भी पड़ जाए यूं मर गया और क्या, उसके बावजूद सब पता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसी दशा है। बोलो, ये अपन पढ़ते हैं इस प्रकार की घटनाएं। कर्ण इंद्रिय के विषय में अति आसक्त होकर के, चक्षु इंद्रिय के विषय में अति आसक्त होकर के टीवी देखने में इतने मस्त रहे कि पीछे से चोर आकर के घर खाली करके ले गए, टीवी देखते रह गए। बोलो आप, एक्सीडेंट हो जाता है टीवी देखने में, पता इन लोगों तो बस उसी में लग रहे हैं, टीवी में अति आसक्त हो गए उसको देखने में, चक्षु इंद्रिय के विषय में। और पीछे से क्या हो गया कि वो चोर चोरी करके ताले तोड़ करके निकाल करके ले गए माल, बैठे हैं चुपचाप। ऐसी दशाएं दिखती है भाई अपने को। चक्षु इंद्रिय के विषय में, स्पर्शन इंद्रिय के विषय में, रसना इंद्रिय के विषय में, खाने में इतना आसक्त हुए कि वो मतलब समझो आप इतने था, नहीं खाता ही चला गया तो बात तो ठीक है, जिसका टेस्ट बिगड़ गया था, जिसमें फूड पॉइजन हो गया था, समझो आप, जो 2 दिन पुराना हो गया था, काफी देर से पड़ा हुआ था, लेकिन आसक्ति के कारण अति मुग्ध, अरे क्या होता है जी, क्या है, लाओ मेरे को, तो मैं तो सब अपने तो सब चलता है, तो सब पी सकते हैं, सेवन कर सकते हैं उसका। पुरानी चीज का विचार नहीं करता हुआ, खराब हो गई है,
इस बात का भी विचार नहीं करता हो। आपको पता है जली हुई रोटी खाना और कच्ची रोटी खाना ये भी अभक्ष्य है। बोलो अब आप सोचो, आप इन अभक्ष्य की श्रेणी में लिया है आचार्यों ने। जो भी हो, मतलब अति आसक्ति के बिना नहीं हो सकता उसका सेवन करना। माने जो चीज खराब हो गई है, खराब हो जाने के बावजूद भी, गल जाने के बावजूद भी, टेस्ट बिगड़ जाने के बावजूद भी आप उसकी आसक्ति को छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप उसे फेंक नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं तकलीफ होती है, आपको कष्ट होता है उसमें, और आप स्वास्थ्य की कीमत पर भी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा इस कीमत पर भी आप उसको खा लेते हैं। नहीं साइड से निकाल करके, नहीं ऐसा करके, नहीं क्या हो गया इस में तो ऐसे हो जाता है, तो समझिए आप वो अभक्ष्य है, वो अखाद्य की गिनती में। हाँ सही बात है। 300 रुपए किलो के मिश्री मावे के चक्कर, 1 किलो तो खाएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 150 ग्राम, तो मुश्किल से 50 रुपए का भी नहीं खा पाएगा, है ना। और उसके चक्कर में डॉक्टर को 500 रुपए दे देगा। और यदि कोई और गड़बड़ हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया, उल्टा सीधा कुछ हो गया और भर्ती हो गया, और 50 रुपए के चक्कर में 5000 भी लग सकते हैं। हाँ ये तो कुछ ज्यादा ही होगी बात, हो भी सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। देखिए आप, हाँ तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि व्यसन की तीव्रता से अपने हित का विवेक कहाँ से होगा, अर्थात हिताहित का विवेक उसे नहीं हो सकता है। देखिए फिर आगे कहते हैं टोडरमल जी साहब, इन्हीं का भावार्थ करते हुए इसी बात को और अच्छे से समझाते हैं। यहाँ अन्योक्ति अलंकार द्वारा दृष्टांत से ही दृष्टांत समझाया गया है। अब देखो आप, अन्योक्ति अलंकार ये इस प्रकार का अलंकार है कि कहें कुछ और समझा रहे हो कुछ और, ये अन्योक्ति अलंकार। किसी और चीज को समझाने के लिए किसी और बात को समझाना, यह अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। यहाँ क्या किया है इन्होंने, आप आचार्य देव का मूल श्लोक पढ़ें और इनका पद्यानुवाद पढ़ें, तो इस पद्यानुवाद और मूल श्लोक में कहीं कोई बात ऐसी समझाई नहीं गई है। यहाँ क्या समझाया गया है कि सुगंध में मुग्ध होकर के भंवरा अपने प्राण गंवा देता है, कमल का ऐसा ऐसा स्वरूप है उसको नहीं जानता हुआ। इस प्रकार वो हिताहित का विवेक नहीं करता और व्यसनों में होते हैं भ्रांत, व्यसनों में भ्रांत। तो ये चर्चा की है, दृष्टांत दिया है। अब ये इसका स्पष्टीकरण करते हुए टोडरमल जी कह रहे हैं कि दृष्टांत ही ऐसा दिया है जिसके अंदर अपने आप ही दृष्टांत समझ लो आप। अब इसको अलग से कोई समझाने के लिए कहेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, ऐसा नहीं है। अलग से कुछ नहीं समझाएंगे इसके बारे में, पहले तो उदाहरण दे रहे हैं, फिर उस उदाहरण को सिद्धांत पर घटित करें, ऐसा नहीं है। जो उदाहरण दिया है वो उदाहरण ही अपने आप में सिद्धांत जैसा है, इसी में से लगा लो आप अपने आप ही, बिना कहे ही। जैसे मान लो ऐसा कहते हैं ना कि बहू को समझाना हो तो बेटी को समझाया जाता है, तो समझाना है उसको और समझाया जा रहा है इसको, ऐसा। तो ऐसी बात कह रहे हैं यहाँ। हाँ हाँ, मतलब वही समझाना है उसको और कह रहे हैं समझा रहे हैं इसको। तो ऐसे ही कह रहे हैं समझाना है भगवान आत्मा को, समझाना है मनुष्य गति के जीवों की विषयासक्त प्रवृत्ति को, समझाना है मनुष्य गति के जीव और शिष्य जो सामने बैठे हैं ये किस प्रकार की मूर्खता करते हैं, किस प्रकार की अज्ञानता के कारण प्राण गंवाते हुए देखे जाते हैं। समझाना ये बात है और समझा रहे हैं देखो भंवरा कितनी मूर्खता कर रहा है। अब समझ लो, समझदार को इशारा काफी है, कोई और बात समझाना। हाँ मतलब जैसे बता दिया ना मैंने, क्या कहा मैंने, हाँ बस ऐसी बात है। ऐसा अन्योक्ति अलंकार, कुछ अलंकार ऐसे होते हैं डायरेक्ट उस वस्तु के से रिलेटेड होते हैं, तो ऐसे अन्योक्ति कह रहे अरे देखो देखो कैसा मूर्ख है। अब देखो इसको ये नहीं कहा कि तू मूर्ख है ये प्रयोग कैसा हुआ, अन्योक्ति अलंकार। किसी व्यक्ति को मूर्ख कहें तो नहीं समझ पाए, लेकिन बातों ही बातों में
किसी दूसरे को मूर्ख कह करके अपनी बात समझा दी, ये अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। समझदार से कई बातें ऐसी होती है, कई बार इस प्रकार के प्रसंग जीवन में घटते हैं कि हम डायरेक्ट किसी व्यक्ति को कोई बात कह नहीं सकते, और कहेंगे तो बुरा लग जाएगा। तो फिर उसे क्या कहते हैं, कोई अन्य का उदाहरण बना करके, आपको पता है उसने ऐसा गलत काम किया था, ऐसा मूर्ख है वो भी है, कैसी कैसी बेवकूफी, तो अपन ने किसी और के बारे में बतला दिया, अब वो समझ गया कि अरे यार मैंने भी ऐसी गलती की है, ये मेरे को नहीं करनी चाहिए। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की हमने, उसको कुछ नहीं बतलाया, उसको कुछ नहीं समझाया कि तुमने ये किया है। उसको तो यही पता है कि जैसे मेरे बारे में तो इनको पता नहीं, ये तो उसकी बात कर रहे थे। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा अलंकार कहलाता है अन्योक्ति अलंकार। ये मूर्खता की चर्चा इन्होंने यहाँ की है, किसके बारे में? भ्रमर के संदर्भ में। भौरा अत्यंत मूर्ख, प्राण गंवा देता है, ताकत भी है, समझ भी है, लेकिन समझ का प्रयोग कौन करे? व्यसनों की प्रवृत्ति ऐसी होती है जिसमें ये जीव विवेक और विचार शून्य हो जाता है। अति आसक्ति में, खाने में इतने मस्त हो गए कि अपन तो बस फिर पता ही नहीं अपने, ये व्यसनों की प्रवृत्ति ऐसी है। गाड़ी छूट गई। इसलिए भोगने का निषेध नहीं है, भोगों से पूरी तरह से निवृत्त होवे तो बहुत ही अच्छी बात है। पंचेंद्रिय विषय भोगों को छोड़कर यदि नग्न दिगंबर मुनि अवस्था अंगीकार की जा सके, इतनी योग्यता, इतनी सामर्थ्य, इतनी पात्रता अपने में दिखाई देती हो तो अवश्य यह कार्य करें। लेकिन यदि कदाचित न हो सके तो दिन में 2 बार शुद्ध सात्विक भोजन करने का निषेध तो नहीं है। आप भोजन करें, शुद्ध सात्विक करें, मर्यादित करें, जो खाने योग्य हैं उन वस्तुओं का सेवन करें, उसका निषेध नहीं है। लेकिन अति यदि होगी, आसक्ति यदि उसमें होगी तो फिर उसका निषेध है। देखिए भावार्थ की पंक्तियां, यहाँ अन्योक्ति अलंकार द्वारा दृष्टांत से ही, दृष्टांत माने सिद्धांत समझाया गया है। इसलिए देखो आप ऊपर जो पंक्ति थी ना, उसमें ऐसा लगा कि क्या है ये, दृष्टांत सहित समझाते हैं, ऐसा नहीं है, दृष्टांत सहित समझते हैं। मैं इसके चक्कर में पढ़ रहा था कि शायद ये समझाते शब्द होना चाहिए, ऊपर जो उत्थानी का थी ना इसकी, यह बात आगामी चंद में दृष्टांत सहित समझते हैं। और जगह जगह तो बार बार में ये बात देते हैं, ये बात समझाते हैं, समझाते हैं, समझाते हैं, आचार्य देव समझाते हैं, लेकिन ये समझते हैं माने ये जो इसके टीकाकार हैं, इसकी व्याख्या करने वाले हैं, चोडरमल जी साहब हैं, ये कह रहे हैं कि इसको आगे आचार्य देव समझाते हैं, ऐसा नहीं है आचार्य देव ने समझाया नहीं है इस बात को आगे, लेकिन इस बात के लिए आचार्य देव ने जो दृष्टांत दिया है हम उससे समझते हैं। इसलिए समझते, देखो एक एक शब्द, एक मात्रा छूटी है उसमें, अपने को लगता है कहीं मिस्टेक होगी, लेकिन वो भी समझदारी से लिखा है, समझाते नहीं समझते हैं। हाँ, अर्थात तो करेक्शन कर दिए होते अपन ने, समझाया गया है क्या? दृष्टांत सिद्धांत, दृष्टांत समझाया गया है दृष्टांत से। जिस प्रकार भौरा गंध के लोभ से कमल में बैठता है, क्यों बैठा भी तो कमल में जाकर के ये बता कि गंध के लोभ से जाकर के बैठा, परंतु ये विचार नहीं करता कि हंसों ने इसका सेवन नहीं किया। ये विचार नहीं करता कि उन्होंने सेवन क्यों नहीं किया, वो विचार नहीं कर रहा है और खुद जाकर के उसमें अति आसक्त हो गया है। यह कठोर है, जल से भिन्न ही रहता है और रात्रि में बंद हो जाता है। वह तो अति आसक्त होकर उस कमल में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। ये भौरे की चर्चा कर दी इन्होंने। यदि थोड़ा बहुत विचार कर ले कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, देखो इसी को यदि अपन थोड़ा सा सिद्धांत पर घटित करेंगे ना तो बात समझ में आ जाएगी। इसी प्रकार ये अज्ञानी जीव पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगता हुआ, उनमें सुख मानता हुआ, उनमें अति आसक्त होकर जाकर के बैठता हुआ, यह विचार नहीं करता कि महामुनि राजों ने इनका त्याग कर दिया, वे इनमें आसक्त नहीं है। ज्ञानी धर्मात्मा जीव पंचेंद्रिय विषय भोगों से विरक्त हैं, इस बात का वो विचार नहीं करता। यदि इस बात का पहले ही विचार कर लेता कि देखो मुनि राजों को ये इससे विरक्त हो गए हैं, तो फिर स्वयं भी उसमें आसक्त होकर के अपने प्राण न गंवाता। कितनी सुंदर बात की, हंसों ने इसका सेवन नहीं किया, ये नहीं विचार कर रहा कि यार मैं एक बार ये काम करने से पहले देख तो लेता कि इसने क्यों नहीं किया, आखिर
उसको पता था कि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए वो उससे बच करके रहे। हमको कम से कम दूसरे को देख करके ही सीख लेना चाहिए। हंसों को देख करके यदि भंवर सीख ले तो प्राणांत न होवे। इसी प्रकार ज्ञानी धर्मात्मा, पुराण पुरुष, साधर्मी पुरुष, त्यागी, तपस्वी, महामुनिराज, विषय विरक्त, ऐसे साधर्मियों को देखकर, ऐसे मुनिराजों को देख करके ये व्यक्ति दूर से ही सीख लेवे कि ओहो समझदार ये काम नहीं कर रहे, मैंने अपने करने योग्य नहीं है, तो फिर ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उनको न देखता हुआ, उनकी तरफ विचार नहीं करता हुआ यह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। देखो आप, उसी प्रकार कहते हैं यहाँ कुछ और, उसी प्रकार सुख के लोभ से विषयों का सेवन करता हुआ, लोभ है सुख का और विषय का सेवन करता हुआ विषयों का सेवन कर रहा है, सरागी जीव यह विचार नहीं करता कि महान पुरुषों ने इन विषयों का सेवन नहीं किया है, ये विचार नहीं करता। देखो, एक व्यक्ति को यदि राजा बना दिया जाए, कोई राजा है और वो राजा अपने पुत्र को बुला करके कहता है चलो तुम्हारा राज तिलक करना है, तो पुत्र कितना खुश हो जाता है ना। वो कहते हैं अरे अब तो मैं राजा बन जाऊंगा, अब तो मजा आ गया, अब तो मेरा ही शासन चलेगा, अब तो मेरा ही साम्राज्य होगा, मैं इस नगर का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अधिकारी बन करके रहूंगा, कितना मजा आ जाएगा। लेकिन वो इस बात का विचार नहीं कर रहा कि जो राज्य दे रहा है वो राज्य क्यों छोड़ रहा है। बोलो, कोई समझदारी नहीं रखता ऐसी कि ये मेरा राज तिलक क्यों कर रहे हैं, यदि आप दीक्षा लेते ये राज छोड़ करके दीक्षा के लिए क्यों जा रहे हैं। मतलब इस बात का यदि वो विचार कर ले तो वो उसमें अति आसक्त नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता। सुख के लोभ से विषयों का सेवन करता हुआ सरागी जीव यह विचार नहीं करता कि महान पुरुषों ने इन विषयों का सेवन नहीं किया, ये विषय कठोर और दुखदायक है। महापुरुष क्यों छोड़ गए, कठोर भी हैं और दुखदायक भी हैं, निर्मल आत्म स्वभाव से भिन्न ही रहते हैं, आत्म स्वभाव से भिन्न ही रहते हैं और पाप का उदय आने पर बिखर जाते हैं। क्या ये दुखदायक हैं पंचेंद्रिय के विषय, आत्म स्वभाव से भिन्न है और पाप का उदय आएगा तो ये पंचेंद्रिय के विषय साथ नहीं देंगे, ये पंचेंद्रिय के विषय साथ नहीं रहेंगे, ये पंचेंद्रिय के विषय बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, छूट जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे हमसे। यह सरागी जीव तो व्यर्थ ही पाप का बंध करके नरकादि का पात्र होता है। क्या होता है ये जीव, सरागी होकर के व्यर्थ में ही पाप का बंध करता है और नरकादिक का पात्र होता है, नरक जाने का काम कर रहा है बिना ही मतलब में। इसे पता नहीं है इस बात का कि मैं इन भोगों को भोग करके कहाँ जाने की तैयारी कर रहा हूं। विषय तो छूटेंगे, पुण्य के उदय से प्राप्त होते हैं तो पुण्य का उदय क्षीण हो जाने पर बिखर जाते हैं, पाप के उदय से अयोग्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है, सहज है ये। और पुण्य पाप कर्म के उदय से रहित कोई जीव नहीं है, सब जीवों के पुण्य का उदय कभी पाप का उदय, इस प्रकार उदय चलता ही रहता है। तो ये कह रहे हैं पाप का बंध करके नरकादिक का पात्र होता है, क्योंकि व्यसनी जीव को अपने हित का विचार नहीं हो सकता। ऐसा कह सकते हैं व्यसन में अंधा हो गया, ऐसा कह सकते हैं मोह में अंधा हो गया, ऐसा कह सकते हैं स्वाद में अंधा हो गया। होता है ना, ऐसा कह देते हैं कभी कभी, ये स्वाद में अंधा होकर के वो दिखता नहीं है, गला खराब हो रहा है फिर भी खाया जा रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, पर तबीयत बिगड़ रही है, इसको विचार नहीं है, जुकाम हो रही है इतनी से, तबीयत खराब हो रही है, इतना ठंडा खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, तली भुनी चीजें खा रहा है। देखो इसका मतलब क्या है, विचार ही नहीं कर पाता वो। एक्चुअल में आती आसक्ति ऐसी होती है, वो होगा तो देखी जाएगी, तो बाद में गोली खा लेंगे, अभी तो खाने दो आप। डायबिटीज से परेशान है, बीमार है, डॉक्टर ने मीठा मना किया है, डॉक्टर ने घी तेल मना किया है, चिकनाई मना की है, ये कई तरह की बातें जो भी है, और फिर ये कहता है कि नहीं चलने दो, गोली भी खा लेंगे।
एक गोली और ज्यादा खा लेंगे और दिखा लेंगे, अभी तो खाने दो यार, देखी जाएगी बाद में, होगा तो होगा। पहले से अरे अभी तो डायबिटीज हुई थोड़ी ना, अभी तो बॉर्डर पे आई है। दिखते हैं ना ऐसे लोग बहुत से। साहब आप मीठा क्यों नहीं, कि नहीं थोड़ा कंट्रोल, क्यों डायबिटीज है? नहीं है तो नहीं, लेकिन बॉर्डर पर किनारे तक आ गई है, तो अब कहीं हो नहीं जाए पहले से ही साहब। अरे मूर्खपना करते हो यार, आप भी गजब ही करते हो। जिनके हो जाती है वही खाते हैं। और तुम किनारे पर आ गई हो, उसमें घबरा रहे हो। खाओ आप तो, और फिर उसे लगता है कि चलो चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं है, इतना कह रहे हैं अपन तो खा ही ले, एक पीस और ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है उसमें। और बात तो सच्ची है, फीकी चाय अच्छी तो नहीं लगती है। पीते पीते तो अच्छी लगती है, आई गई है, कोई बात नहीं। देखो व्यसनी, मतलब व्यसनी शब्द एक्चुअल में बुरा लगता है अपने को, कोई भी अपने आप के लिए व्यसनी कहलाना पसंद नहीं करता है, लेकिन सब किसी न किसी विषय में आ सकते हैं, किसी न किसी में। क्यों, आप समझ लीजिए, अभी सुनने में ही अति आसक्त हो गए, देखने में ही अति आसक्त हो गए, खाने पीने में ही अति आ सकते हैं। जो चीज रुचती है, जो चीज पसंद आती है, जैसे कहते हैं ना कभी कभी तो कि ये चीज इनकी कमजोरी है, तो पता है कई किसी न किसी की, साहब गुलाब जामुन तो इनकी कमजोरी, इनसे कोई भी काम कराने हो ना तो आप समझ क्या मक्खन बड़े तो इनकी कमजोरी है, समझ लो आप। वो सामने आने के बाद में फिर ये इतने खुश हो जाते हैं, फिर तो ये कुछ भी कर सकते हैं। जुआ के अंदर पांडव जुआ में सब कुछ हार गए, लेकिन जुआ की आसक्ति के कारण खाने को दाव पड़ता है। समझ लो, वही आसक्ति, कुछ न कुछ, ये आसक्ति बहुत खराब चीज है। और हर व्यक्ति को, किसी को कोई ना कोई, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको कुछ भी पसंद न हो। हम लोगों में से चाहे कोई भी चीज पसंद हो, पसंद हो। अरे पसंद का मतलब ये है उसमें आसक्त होकर के अति रुचि होती है। जो चीज जितनी ज्यादा पसंद होती है, फिर वो उसके लिए कुछ भी कर देता है, ऐसा है। कोई मिठाई बहुत पसंद है, किसी का हलवा पसंद आता है, तो किसी का मूंगसाल पसंद आता है, किसी को उसकी मिठाई पसंद आती है, तो किसी को रामू की बर्फी पसंद आती है, किसी को सोजिया का मूंगसाल पसंद आता है, नहीं किसी को फीनी वाले की फीनी फेवरेट है, तो किसी को उसकी नमकीन पसंद आती है, किसी को उसकी कचौड़ी अच्छी लगती है। बोलो सबका अपना अपने खाने की बात कही है मैंने ऐसे। हाँ, ऐसी जो रुचि विषयों में दिखाई देती है, ऐसी रुचि यदि अपने स्वभाव में होवे तो आत्म कल्याण हो जाए। ये कह रहे हैं व्यसनी माने आसक्त, व्यसनी माने तीव्र रुचि जिस किसी विषय के संदर्भ में है। ऐसे तीव्र रुचि संपन्न जीवों को अपने हित का विचार नहीं हो सकता। विषयासक्ति के कारण पहले तो कुछ भाषित नहीं होता, लेकिन उसके फल में स्वयं ही दुख भोगता है, स्वयं ही परेशान होता है, स्वयं ही पीड़ित होता है। इसलिए बुद्धिमान लोगों को तो प्रमादी होना योग्य नहीं है। इसलिए बुद्धिमान लोग भी यदि प्रमादी होते हैं तो फिर हमारे को थोड़ा सा विचार करने की बात आती है। और ऐसी चर्चा इन्होंने आगामी छंद में की है। कल अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
ज्ञान आनंद पान करेंगे। अब में नाई रखेंगे, आनंद पान करेंगे। होगा रस मिसका प्याला, होगा रस मिसका प्याला, चेतन का आनंद निराला, चेतन का आनंद निराला। ज्ञान रखेंगे, आनंद पान करेंगे। ज्ञान में ज्ञान रखेंगे, आनंद पान करेंगे। विषयों में नाई रखेंगे, आनंद पान करेंगे। ज्ञायत प्रभु मेरा, ज्ञान में ज्ञायत प्रभु मेरा, ज्ञायत भाव में ज्ञान का डेरा, ज्ञायत भाव में ज्ञान का डेरा। श्रेणी चढ़ेंगे, आनंद पान करेंगे। श्रेणी चढ़ेंगे, आनंद पान करेंगे। आनंद पान करेंगे। गति में नाई चलेंगे, आनंद पान करेंगे। ज्ञान से तुझे लो करो, तो वाणी मस्तक नमो, सदा जय तुम, सदा जय तुम। मैनारा जी गया था।